रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं दोबारा जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो ये जो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज हायरार्की फॉर्म में होता है। हायरार्की इसको कहते हैं कि चाइल्ड सब चाइल्ड। रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एनिमल की क्लास है, जैसे जिसमें बर्ड है, फिश है, सो ये सब क्लास है, फिर इनकी सब क्लासेस है। ट्री जो है उसके अंदर नोड्स होती हैं और एजेस होते हैं। नोड्स के अंदर डेटा होता है जो सर्कल नजर आ रहे हैं। एजेस जो है वो हमें ज्वाइन करती हैं, यानी रिलेशन के लिए यूज होती है। ये रिलेशन कैसे है, ये देखिए, ये बता रहा है बी के जो है ये पेरेंट है और इसके ये सारे चाइल्ड हैं, तो ये रिलेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, रूट एक होती है, वन एंड ओनली। और रूट जो है वो दो नहीं हो सकती, वरना फिर वो ट्री नहीं रहता। एग्जाम्पल जैसे अभी जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एजेस ज्वाइन करती है या रिलेशन बताती है। और पेरेंट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे ये ए है लेकिन ये बी भी है। ये किसका, ये ई वगैरह का है, ये किसका, ये जी का है। पेरेंट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। चाइल्ड, अब देखें, ये दो चाइल्ड बी और सी किसके, ए के चाइल्ड है। ये किसके हैं, ये सारे किसके चाइल्ड हैं, ये बी के हैं। ये किसके हैं, ये सी के हैं। ये किसका चाइल्ड है, जी का है। तो ये चाइल्ड की रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती है। सिबलिंग क्या मतलब है, जैसे कजन और आपके पास सिस्टर ब्रदर्स वगैरह होता है। जैसे बी के जो है ये तीन चाइल्ड हैं, तो इनकी आपस में रिलेशन जो सिबलिंग वाली बनेगी। ठीक है, उसके अलावा जो लीव नोट वो होती है जिसकी कोई और ब्रांच नहीं होती है। मिसाल के तौर पे ये सबसे आखिर में आ रहा है, ये लीव कहलाएगा। इसमें देखो, ये एफ भी लीव है क्योंकि इसके अंडर और कुछ नहीं है ना। तो जिसके अंडर कुछ नहीं होता उसको हम लीव कहते हैं। ठीक है। और इंटरनल नोट्स क्या होती है, इंटरनल नोट्स वो होती है जो कि लीव नहीं होती। सिंपल इंटरनल नोट क्या होती है, ये वो होती है जिनकी लीव नहीं होती। ठीक है, मैंने ये समझ लो कि ये एंटी लीव्स कह लो, लीव्स के जो जैसे अपोजिट होते हैं। नॉन टर्मिनल नोट कहते हैं इसको। वो टर्मिनल, ये टर्मिनल कहलाएगी, लीव नोट टर्मिनल कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये लीव से ऊपर है, जैसे ये देखो, ये नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल, इन्हीं जिनका ऐड नहीं हो रहा था। डिग्री, अच्छा, इसमें डेफिनेशन पे आपने ज्यादा जाना है। जो पिक्चर में नजर आ रहा है और जैसे आप समझ रहे हैं वो नहीं है। इसकी डेफिनेशन है एनी टी डिग्री इज नोड इज टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड। अब मैं आपसे बी की बात करूंगा। बी की कितनी है, बी की जो है वो थ्री है, क्यों, इसकी चाइल्ड ही दो है, तीन है। तो आपने डेफिनेशन जोर से पढ़नी है और उस पे जाना है, बजाय इसके कि पिक्चर में जो आ रहा है। ए की डिग्री कितनी है, दो है। एफ की डिग्री कितनी है, जीरो है। उसका बेचारे का कोई चाइल्ड ही नहीं। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल दी नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ट्री। अच्छा, हाईएस्ट, अगर मैं आपसे पूछे हाईएस्ट कौन सी है, तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा चाइल्ड होंगे, जैसे थ्री है तो हम उसी को हाईएस्ट कहेंगे। अच्छा, ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल के लिए है कि सम का हम यूज करेंगे, जैसे हम कोई एरे को सम कराते हैं ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस है। अब ओवरऑल का क्या मतलब है, जैसे ए की जो है बी की थ्री हो गई, ए की जो टू हो गई, तो जितनी भी डिग्री है जब हम सबको सम कर लेंगे तो हम कहेंगे ओवरऑल डिग्री। लेवल तो सिंपल होता है, ये देखें, आपको ब्लू जो भी कलर नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उसमें ये एक लेवल है। ये लेवल जीरो है, ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, ये थ्री। हर लेवल के ऊपर जो है ना कुछ आपके पास नोड्स होती हैं। तो ये लेवल जीरो पे जो है वो हमेशा रूट नोड होती है, फिर उसके बाद जितने भी वो लेवल जो है वो बढ़ते चले जाए। तो ये लेवल का अर्थ है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और मेरे ख्याल में, लेकिन ये भी आपको देखनी चाहिए। हाइट है, हाइट आपकी क्या डिफाइन करती है, पहले हाइट की डेफिनेशन आप देख लें। हाइट नोड इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ टू दैट नोड इन दी लॉन्गेस्ट पार्ट। तो इसके अंदर ये, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। टेक्निकल कैसी है कि जी आप, हाइट ऑफ ट्री इज थ्री, तो यहाँ पे थ्री है, लेकिन ये थ्री कैसे, इसको हम काउंट करेंगे, हम इधर से चलेंगे। सही है, लास्ट वाली इसमें लिखा है लीफ, लीफ से जो वो काउंट करेंगे जो लॉन्गेस्ट पार्ट पाथ में आता है। तो ये आपके पास ये एक पाथ बन रहा है लॉन्गेस्ट, तो इसलिए इसकी हाइट थ्री है।
अच्छा बी की देखें हाइट 2 कैसे कैलकुलेट हुई है, तो बी का देखें, ये भी नोड है, ये लीव है, तो लीव अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 2 आ रही है। ठीक है, इसकी हाइट, इसकी कोई लीव ही नहीं है, तो इसकी जो है हम क्या कह रहे हैं, इसकी हम कह रहे हैं के की 0। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों को देखेंगे, जो डेफिनेशन है उसको देख के फिर आप जो है वो डेप्थ क्या है, डेप्थ की पहले डेफिनेशन देखें, ट्री के अंदर डेप्थ नंबर है टोटल नंबर है फ्रॉम रूट टू डेड नोड। ठीक है, अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी डेप्थ जो है वो 0 है। ठीक है, ये 0 क्यों कर रहा है रूट की, क्योंकि ये बोल रहा है कि रूट टू डेड नोड। अब रूट रूट टू रूट जो है हमारे पास कोई और नोड ही नहीं है बीच में, इसलिए इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 0 हो गई। बी को देखें, बी से करें, इसके जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कितना आ रहेगा, क्योंकि ये जो है डेप्थ टू रूट रूट नोड है, सही है, फ्रॉम रूट टू डेड नोड। ये हमारे पास जो डेप्थ कैलकुलेट हो गई। अच्छा इसकी जो 3 क्यों आ रही है, ये अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये हम रूट तक देके जाएंगे, सही है, इसकी आई, तो इस नोड से लेके इस नोड तक जो है वो हम अब देख रहे हैं कि कितनी है। तो देखें इसकी जो डेप्थ है 3 आ रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है डेफिनेशन और कंफ्यूजिंग है। सही है, मतलब आप एक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दूसरी की डेफिनेशन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ज़रा आपको देखना पड़ेगा। और ये क्योंकि मैं तो समझा ही रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी जहन से थोड़ा कंफ्यूजन होता तो ये स्लाइड्स हैं आपके पास, इसके इसके एग्जाम्पल भी गिवन है, तो वो देख सकते हैं आप। पाथ क्या कहते हैं, पाथ जो है वो आपके पास बिटवीन टू नोड और इन बिटवीन जितनी नोड होती है उनको कहता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ए और जे का कितना है ना, तो ये देखें, ये कह रहे हैं ए से जे तक आप जाएंगे तो रास्ते में बी पड़ेगा, ई पड़ेगा, जी और जे पड़ेगा। पाथ अगर हम देखेंगे सी और के का कितना है, तो ये सी जी के। तो पाथ जो है वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्टार्ट हो, पाथ मिसाल के तौर पे ये स्टॉप है, इस स्टॉप से हमें इस स्टॉप तक जाना है, फिर हम देखेंगे पाथ जो है कौन सा आपके पास पड़ेगा। एक तो ये कि ये यूनिक पाथ है और कोई पाथ जो है वो बन नहीं रहा था। और जैसे ए से पाथ हम एफ का देख रहे हैं, तो ये आपके पास जा रहा है, ए से जे जे का देख रहे हैं तो ये आपके पास जा रहा है। तो नॉर्मली जो आपके पास जैसे मैप होते हैं, ये उस तरीके से आप इसमें पाथ देख सकते हैं। फिर डेफिनेशन है सब ट्री की। सब ट्री क्या है, ट्री के अंदर अगर एक और ट्री, जैसे ये बी सब ट्री है, ई सब ट्री है, जे नहीं है, क्योंकि जे के अंदर कोई आपके पास उसके चाइल्ड नहीं है ना, ये आपके पास ये है, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं सब ट्री। इसका सब ट्री का इसका क्या रूट है, सी है, बाकी ये सब इसके चाइल्ड है। तो सब ट्री जो है वो आपके पास पार्ट होता है एक ट्री का। अभी हमारा कौन सा, ये हमारा डेफिनेशन सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया ट्री का। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हमारे पास बाइनरी। तो बाइनरी के जो है वो पहले हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं, फिर इसकी पिक्चर देखेंगे। बाइनरी ट्री क्या होता है, एवरी नोड हैज एदर टू और जीरो चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी। अच्छा इससे पहले जो बाइनरी यहाँ से देखते हैं, इन अ नॉर्मल ट्री एवरी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे ए के बी सी डी, ये बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब हमें देखना है बाइनरी किसको कहते हैं ना। तो बाइनरी जो है वो हमारे पास एक ऐसा ट्री होता है जिसकी जो है वो आपके पास विच कैन मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो इसका मतलब है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही जो है वो 3 होंगे तो फिर वो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिंपल ट्री की डेफिनेशन है, बस बाइनरी ट्री के हवाले से उन्होंने कह दिया कि ये रूट कहेंगे, ये वाला लेफ्ट कहलाएगा हमेशा, ये वाला राइट कहलाएगा। ठीक है, ये अगेन जो ये राइट चाइल्ड है इसका। ठीक है, हाइट वो एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, अब ये दूसरी डेफिनेशन आ रही है, सही है, स्टिकली बाइनरी ट्री। ये क्या है, बाइनरी ट्री जो है ना, मगर ये अटेंडेंस जो है वो आपने दिए ही है, आप सॉरी अपने पास रखिए, क्योंकि अभी मैं अटेंडेंस ले ही नहीं रहा। तो ये है बाइनरी ट्री है विच नोट एज एदर टू और जीरो नंबर। सही है,
अब देख लें, एक ट्री है, अगर उसका एक है चाइल्ड ना, तो फिर वो स्टिकली में नहीं आ रहा है। इन्होंने साफ साफ बताया, या तो जीरो होंगे या दो होंगे। ठीक है, बीच में कोई बात नहीं होगी। तो मुझे पता नहीं है। देखिए, मैं शेयर करके ना ट्राई करता हूँ इसको, क्या हो जाए। ये हो गया। ये- अच्छा, इसी इसी पिक्चर में देख लेते, मैं पेड़ में चला गया था बनाने के लिए, लेकिन टाइम लगेगा। ये देखें, ये क्या है, ये दो है ना, ये, और इसमें जीरो है। अब ये स्ट्रिक्टली आ गया। अगर इसमें एक और होता तो ये रहता, तो वो बाइनरी, क्योंकि एक भी अलाउ है। लेकिन फिर ये क्या नहीं रहता, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी नहीं रहता। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली बाइनरी जो है वो आपके पास ये होता है। अच्छा, कंप्लीटली बाइनरी, कंप्लीट ऐसा होगा, कोई भी नोड जो है वो फ्री नहीं होगी। कंप्लीट में देखें, कोई भी फ्री नहीं है ना। तो अगर आपके पास जो है वो सारी नोड्स कंप्लीट है, तो वो कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी। और ये कौन सा था, ये स्ट्रिक्टली में क्या था, स्ट्रिक्टली कह रहा था या तो दो हो या कोई ना हो। अब ये बोलते हैं कि जी आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के लिए ये स्ट्रिक्टली बाइनरी यूज होता है। कंप्लीट बाइनरी क्या है, सारी नोड्स फेल फेल हो, सारी की सारी। देखें, इसमें कोई ब्लैंक नहीं है। अच्छा, ये लेवल है, इस लेवल पे कंप्लीट है, ये लेवल वन है, इस पे कंप्लीट है। ये लेवल टू है, इस पे कंप्लीट है। ये लेवल जो है लास्ट है थ्री, इस पे कंप्लीट है। तो जब हमारी कोई ब्लैंक नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट बाइनरी। अच्छा, मुझे फुल फीडबैक चाहिए, समझ में आया तो टू लिख के बताएं। जहन लगा लें अभी ना, जहन लगा लें, इधर उधर नहीं सोचें। अच्छा, ये एक्सटेंडेड बाइनरी, एक्सटेंडेड बाइनरी ये कहते हैं कि a binary can be converted into full binary by adding dummy nodes to the existing node whenever required. An extended binary regular has two and every dummy node has no child। ठीक है, देखो ये आपके पास है नॉर्मली। तो अगर आप जो इसको कन्वर्ट करोगे, यानी डमी नोड आप इसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है, तो वो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन एन एक्सटेंडेड बाइनरी एवरी रेगुलर नोड हैज टू चिल्ड्रन एंड एवरी डमी नोड हैज नो चिल्ड्रन। और फुल बाइनरी ट्री ऑब्टेन बाय एडिंग, ये गौर से सुनना, एडिंग डमी नोड्स टू द बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, अब हमें इसको फुल बाइनरी ट्री बनाने के लिए हम क्या करना है, इसमें हम डमी नोड ऐड करना है। ये देखो, डी के अंदर हमने दो कर दी, बी के अंदर हमने एक कर दी, सही है, और इसके अंदर जो है वो हमने एक कर दी। अच्छा, रूल क्या है इसमें, आप बोलोगे इसमें एक करने की क्या जरूरत थी। इसमें तो लाइक, तो हमारा रूल ये कह रहेगा कि जो बाइनरी ट्री होता है उसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास या तो वन, दो होते हैं, या फिर एक होता है, या फिर जीरो होता है। तो हमने उस हवाले से डमी नोड्स ऐड किए। अब अगर हम इसको यहाँ पे ब्लैंक रहने देते, तो क्या होता, इसकी कोई भी एंटर नहीं होती। ये तो इसलिए हमें इसको जो है वो डमी नोड ऐड करना पड़ी। तो बस अब ये जो है इनकी डेफिनेशन और इसको कैसे बनाते हैं, ये मैंने सब कुछ बता दिया। अब देखें किस तरीके से बाइनरी ट्री को हम अपने एल्गो में रिप्रेजेंट करेंगे। वो दो तरीके हैं, एक कहलाता है लिंक लिस्ट और एक कहलाता है लीनियर एरे, यानी उसको हम सिक्वेंशियल कहते हैं। तो दो तरीके होते हैं, पहले मैं इसको पिक्चर से समझाता हूँ आपको ना। ये है हमारे पास, ये देखें, लिंक लिस्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, दो जो है वो आप एलिमेंट या एड्रेसेस के लिए जगह बना देंगे, और एक को हम कहेंगे लेफ्ट और एक को हम कहेंगे राइट। अब इधर लेफ्ट टू लेफ्ट, इसका जो राइट है इधर आ जाएगा। तो हम बहुत इजीली इसको जो है वो, यानी हमें एड्रेसेस जो है वो आपका इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट का नहीं देंगे, इसमें किसका देंगे, लेफ्ट और राइट का देंगे। तो जब आप लेफ्ट और राइट का देंगे रहेगी वो लिंक लिस्ट।
लेकिन वो किस फॉर्मेट में होगी, वो ट्री की फॉर्मेट में होगी। तो हम जो है वो इस तरीके से मैनेज करते हैं। ये बहरहाल इसकी डिटेल नहीं है, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कैसे लिंक लिस्ट जो है वो मैनेज करते हैं। इसमें इन्फो बीच वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला जो है वो ये वाला पार्ट होता है, और एक राइट होता है। के का मतलब है आप कौन से लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं या वर्किंग कर रहे हैं। सिक्वेंशियल जो है वो ये तरीका होता है। सही है, सिक्वेंशियल जो है वो और ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन अभी मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ट्राइवर्सिंग, ट्राइवर्सिंग का मतलब सर्चिंग भी है। बस अगर इन्हीं तमाम ट्राइवर्स में हमें एक इफ लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सर्चिंग। यानी अगर लूप चल रहा होगा उसमें हमें कोई चीज़ सर्च करनी होगी तो एक इफ लगा देंगे। तो हम ट्राइवर्सिंग देखने के लिए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम सर्चिंग ही देखने के लिए जा रहे हैं। दो टाइप की वो कहते हैं, बाइनरी ट्री की बात हो रही है, दो टाइप की कहते हैं। एक कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट और एक कहते हैं डेप्थ फर्स्ट। ब्रेथ फर्स्ट कैसे होती है, इसकी एक टाइप है लेवल ऑर्डर, ये बहुत सिंपल सी है। और डेफस के कितने पार्ट है, ये तीन तरह की होती है। ठीक है। और सबकी जो आपके पास इन्होंने क्या डिफाइन की, क्योंकि ट्राइवर्सिंग है, तो ट्राइवर्सिंग में तो हमें जाना ही एंड तक है ना, तो वो तो हमारे पास लूप जो चलेगा वो एंड टाइम ही चलेगा। तो इसलिए आप कोई भी करो, प्री ऑर्डर करो, इन ऑर्डर करो, पोस्ट ऑर्डर करो, सब में जो है वो आपके पास एन ही आएगी, क्योंकि हम ट्राइवर्सिंग का मतलब होता है कि पूरी की पूरे ट्री को जो है आप एक्सप्लोर करेंगे, तो इसलिए एन आएगी। हाँ, अगर इसके अंदर सर्चिंग आ जाती तो फिर कंडीशन चेंज हो जाती, फिर एंड वहां तक चलता जहां तक आपको वैल्यू मिल नहीं जाती, तो वो चीज़ चेंज होती है। तो ये आप ज़रा कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे एंड का मतलब ये है कि हम ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं तो हमें एंड तक ही जाना है। अब देख रहे हैं ये आसान बहुत है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए पहले आपसे भी इसको देख। ये ब्रेथ फर्स्ट है, बोले लेवल, बोले अगर आप ए पे हैं तो उस लेवल पे सबको प्रिंट करा दें। ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम प्रिंटिंग सोच रहे हैं कि प्रिंटिंग करा रहे हैं, ए मिला प्रिंट करा लिया, वो लेवल खत्म। दूसरे लेवल पे है, इस पे कितना है, बी एंड सी, दोनों को प्रिंट करा लिया, वो लेवल खत्म हो गया। अब आप इस लेवल पे है, इस लाइन पे है, DFGH, सही है, DFG प्रिंट करा लिया। उसके बाद ये लेवल खत्म। उसके बाद IJ के ऊपर आए, सॉरी इस लेवल पे आए, और यहाँ पे IJ के, तो आपने प्रिंट करा लिया IJ के। तो आप जो जैसे डबल डायमेंशन एरे में चलते हैं, तो पहले एक रो पे जाते हैं, उसके जितने कॉलम होते हैं वो प्रिंट कराते हैं, फिर दूसरी रो पे जाते हैं, फिर नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हम करते हैं ना। फिर तो ये वो वाला लॉजिक है कि अगर आपने एक रो सेलेक्ट कर ली, पहले उसको प्रोसेस करो, फिर दूसरी रो कर ली, उसका सारे कॉलम करो, फिर तीसरी कर ली, सारे कॉलम करो। तो ये बात जिसकी समझ में आई है वो टू लिख के बताए। चलो सही है। मोहसिन ने टू लिखा है। अभी मैं क्या करूँ यार। अच्छा, ये जो है ब्रेथ लेवल सर्च, ये हो गया। इन्होंने बोला लेवल ऑर्डर देख ले, हमने लेवल करा, एक लेवल करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें एक ही टाइप की सर्च थी। ठीक है। अब हम दूसरे लेवल के ऊपर आते हैं, दूसरी सर्च के ऊपर आते हैं। ये बोले तीन टाइप की है, एक प्री है, एक इन है, एक पोस्ट है। अच्छा, जब यहाँ प्री है इसका मतलब है हम बात करेंगे रूट की। पहले रूट, यानी इसका मतलब पहले रूट है, जहाँ पे प्री है तो इसका मतलब पहले रूट का वर्ड आएगा। जहाँ पे इन है इसका मतलब बीच में रूट आएगा। जहाँ पे पोस्ट है इसका मतलब बाद में रूट आएगा। ठीक है। अब समझते हैं इसको कि क्या करें। ये देखें, ये पहले वाली से, ये प्री है। ये बोलना पहले आपको हमेशा रूट को करना है, फिर आप लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको प्री कह दिया। ये क्या है, ये इन है। इन के अंदर आप देख लें, रूट जो है वो बीच में हो गया। ठीक है।
पहले लेफ्ट को करेंगे, फिर रूट को करेंगे, फिर लेफ्ट को करेंगे, यानी ट्राइवर्स करेंगे। सर्चिंग यानी ट्राइवर्सिंग करेंगे, उसमें सर्चिंग भी आ सकती है। फ्री के अंदर पहले रूट को करेंगे, फिर लेफ्ट फिर राइट। पोस्ट के अंदर रूट को सबसे बाद में करेंगे, पहले लेफ्ट को करेंगे फिर राइट को करेंगे। तो ये एल्गोरिदम ऐसे चलते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं प्री, यानी रूट सबसे पहले, इन यानी रूट बिटवीन, और पोस्ट यानी रूट बाद में। ये बात जिसकी समझ में आ गई वो थ्री लिख दे। ठीक है, मुझे पता भी चलता है ना, ये थ्री बार बार लिखवाता हूँ, ये नंबर तो पता भी चलता है कि सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ना, या सिर्फ बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा है। सही है। अब हम इसको करते हैं, पहले वाले को। देखें बड़ा आसान है, एक ही दफा में समझ जाइएगा, बहुत ही आसान है ना। बस ये प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ये नहीं हो कि वहाँ पे भी गलतियां बहुत होती हैं। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर के अंदर ये है कि, सुने गौर से, पहले वाला क्या है कि ये ए रूट है, प्रिंट कर दो। देखो हम रूट को हम पहले ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रूट। ए है, प्रिंट कर दो। बी पे है क्या है, रूट है, प्रिंट करवा दिया। डी पे है, रूट है, प्रिंट करा दिया। आई पे आए, अब देखो, अब डी के ऊपर सिर्फ इसका लेफ्ट और राइट बचा है। जब हम यहाँ पे आएंगे, यहीं पे रहते हुए क्या करेंगे इसका, अब जो है उसके बाद बोलता है जब रूट ना बचे कोई, तो आप लेफ्ट को करो फिर राइट को करो। तो डी पे से पहले हमने फिर क्या करा, लेफ्ट को कर दिया, फिर हमने राइट को कर दिया। हम एल्गो से चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसको क्या करता है, ये बैक ट्रैक करता है, ये क्या करता है, स्टैक पे वैल्यू से सेव करता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मैंने डी को कर दिया, ये जाएगा बी पे, प्रीवियस पे जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, अब इसका देखेगा कि ये लेफ्ट साइड तो प्रोसेस हो गई, ये क्या करेगा, इसको जो है वो राइट साइड के पास, यानी डी के ऊपर जो ये अब आपके पास यहाँ तक ये आ गया था, इसके बाद इसने जे करा। जे का जैसे बी करेगा तो क्या करेगा, एफ को करेगा, तो इसने एफ प्रिंट करेगा क्योंकि ये इसका राइट था। अब ये रूट चला गया, इसको पता है कि पूरी लेफ्ट साइड हो गई है। अब ये आपके पास आया सी पे, सी क्या है, रूट है। एल्गोरिथम बोल रहा है रूट जैसे आया आपने फौरन उसको प्रोसेस करना है, हमने सी को क्या करा, फौरन प्रिंट कर दिया। और उसके बाद सी पे देखा, एक तरफ लेफ्ट जा रहा है, एक तरफ क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। आप सी पे रहते हुए पहले आप एल्गोरिदम में क्या, कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, यानी जी पे गए। तो जैसे ही आप जो है जी पे गए, तो जी जो है वो आपने, जी क्या है, रूट है, आपने प्रिंट करा लिया। ठीक है। अच्छा, ये मसला है। ठीक है। हम्म। तो सही, अच्छा, तो वो आपने जो प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराने के बाद फिर आपने, ठीक है, देखिए अब स्क्रीन विजिबल है आपको। क्या बताएं, सबको स्क्रीन विजिबल है ना, वन लिख के बताएं। सबको स्क्रीन विजिबल है, वन लिख के बताएं।
तो जिन्होंने लिखा सही है, इसका मैंने उन्हीं को भेजा। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया था, रूट। यहाँ तक हम आ गए थे ना, जी तक। तो जी रूट था, अब उसके बाद इसका राइट बचा तो इसके हमने कर दिया। फिर हम सी पे गए, सी को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका जो राइट बचा तो एच को हमने कर दिया। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीटली एक हमने परफॉर्म कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखें क्या हो रहा है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लेफ्ट है। ए पे थे, हम इधर आए तो हमें पता चला अभी इसका भी लेफ्ट बाकी है। फिर हमने क्या करा, इधर आए, इसका लेफ्ट है तो हमने पता चला इसका भी लेफ्ट है। फिर हम यहाँ आ गए, अब लेफ्ट खत्म ही हो गया तो हमने आई इसको प्रिंट कर दिया। अब ऊपर गए तो ये जो था लास्ट वाला लेफ्ट था तो इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि दोबारा तो नहीं आ सकते, तो इसलिए यहीं पे आपको ये डिसीजन लेना है कि इसका कोई राइट चाइल्ड तो नहीं है। राइट है तो आपने जे को प्रिंट कर दिया। फिर आप ऊपर गए, ऊपर जाने का इसका भी राइट है तो आपने एफ को कर दिया। फिर ऊपर गए तो इसका जो है आपके पास राइट चाइल्ड है, लेकिन इधर जब आप आएंगे तो इम्पोर्टेंट हमें किसे देनी है, लेफ्ट वाले को। तो इसका तो लेफ्ट बाकी है। तो ये जो है यहाँ पे अब आपने देखा इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो आपने क्या करा, ये लास्ट लेफ्ट मिला था, ये जी प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ वापस नहीं आना तो अब आप इसका राइट भी चेक कर लो। तो आपने क्या करा, राइट एक है तो प्रिंट कर दिया। अब आप इधर गए सी के ऊपर, तो सी के ऊपर आने के बाद अब आपने क्या करा, ये वाला जो है ये किसका, इसका राइट था तो प्रिंट कर दिया। अब देखें दो ही बचे, ये इसका राइट था, ये छोड़ के गए थे हम तो हमने प्रिंट कराया। और इसका राइट ये था तो ये प्रिंट करा दिया। तो ये जो है हमारे पास सिचुएशन है। अच्छा ये है हमारे पास, क्योंकि इन ऑर्डर है तो रूट देखें इन बिटवीन है। ये जिन लोगों की समझ में आया वो टू करें। अच्छा ये हमारे पास जो है सही है। ये हमारे पास जो है ये है, ये हमने कर लिया। अब पोस्ट में क्या, पोस्ट में जो रूट को हम लेके आएंगे ना, तो देखें रूट को जो हम सबसे लास्ट में लेके आएंगे तो देखें ये हमारे पास ए आया, हमने कुछ नहीं करना। फिर हमारे पास क्या आया, बी आया, हमने कुछ नहीं करना। इस तरह से हम पहुंच गए आई तक ना। तो आई तक यानी इसके अंदर जो है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड की जो इम्पोर्टेंट, इसमें लेफ्ट चाइल्ड की है, उसके बाद राइट की है, फिर रूट की है। पहले क्या था, पहले था लेफ्ट चाइल्ड रूट राइट चाइल्ड, सही है। तो इसमें रूट बाद में, तो इसमें आपका ऑर्डर, पहले आपने आई को कराया, फिर आप इधर आया, देखें ये रूट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, राइट है, तो पहले आपने इसको क्या करा लिया, राइट को प्रिंट करा लिया। अब आप ऊपर गए, अब आपको पता है वो वापस नहीं आ सकते हम, तो इधर हमें रूट को यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर हम इधर बी के ऊपर गए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी, इसकी है ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है बी के ऊपर एफ की है, क्योंकि हमने जो है वो उसको देखना है एल्गोरिदम। ये बोल रहा है कि लेफ्ट प्रोसेस होता है तो फिर आप राइट को देखें तो राइट पे है एफ, तो हमने प्रोसेस करा लिया, ठीक है। फिर हमने बी को क्यों प्रोसेस कराया या बी को क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि सबसे आखिर में हमें रूट को देखना है। तो ये आपके जो है तीन टाइप के एल्गोरिदम है। ये तकरीबन एक ही जैसा वर्क करते हैं, बस इसके अंदर जो है वो रूट के ऊपर जो है डिफरेंट हमारे पास डिफरेंस आता है।